प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेना धीतेनाहोरात्रा संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओ अवतु वक्तारम् ओ शांति शांति शांति। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के द्वितीय अध्याय के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। संबंध भाष्य में ब्रह्मात्म एकत्व में ही प्रथम अध्याय का तात्पर्य है और बाकी प्रथम अध्याय के द्वारा उक्त अर्थ ब्रह्मात्म एकत्व बोध के साधन है, इसे भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। पूर्व पक्षी ने शंका की थी कि आत्मा को आप वेदांती प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण से ज्ञेय नहीं मानते हो, तो फिर आत्मा में यदि प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण से ज्ञेयत्व नहीं है तो श्रोतृत्वादि की उपपत्ति भी नहीं हो पाएगी, सिद्धि भी नहीं हो पाएगी। क्योंकि लोक में देखा जाता है जो सब विशिष्ट ज्ञान का विषय है, धर्म विशिष्ट धर्मी है, वह सविकल्पक ज्ञान का विषय माना जाता है विशिष्ट पदार्थ को। तो सविकल्पक जो भी ज्ञान का विषय बनेगा वह प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण से गम्य माना जाता है, ज्ञेय माना जाता है। तो श्रुति ने जो श्रोतृत्व मंत्रित्व बताया है और अश्रोतृत्व अमंत्रित्व भी बताया है, इसकी सिद्धि नहीं हो पाएगी आत्मा को प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण का अविज्ञेय मानने पर। इस शंका का समाधान करते हुए भाष्यकार भगवान ने ये बताया कि आत्मा में श्रोता मंता इत्यादि श्रुति
के द्वारा प्रदर्शित जो श्रोतृत्व मंत्रित्व है वह आत्मा का स्वरूभूत चैतन्य रूप है, आत्मा के स्वरूप से अतिरिक्त धर्म नहीं है, आत्मा का स्वरूप ही है। और अश्रोतृत्वादि भी श्रुति ये बता रही है कि आत्मा स्वयं प्रकाश है। तो इस प्रकार ये श्रोता मनता तथा न श्रोता न मनता इत्यादि श्रुति निर्विकल्पक आत्मस्वरूप का ही ज्ञापन कर रही है, जिस कारण से उस कारण से वेदांत मत में स्वरूप से अतिरिक्त धर्म विशिष्ट आत्मा न होने से कोई श्रुति में अनुपपत्ति नामक दोष नहीं है, वैषम्य नहीं है। और आप पूर्व पक्षी आत्मा के स्वरूप से अलग मनोवृत्त्यात्मक ज्ञान को स्वीकार करके, अनित्य ज्ञान को आत्मा में स्वीकार करके श्रवण जन्य ज्ञान का आश्रय आत्मा को मान करके श्रोता कहते हो, और उसी इस कादाचित ज्ञान को लेकर के आत्मा में श्रोतृत्व का प्रतिपादन करते हो, तो यह युक्ति विरुद्ध है, अयुक्त है, ऐसा हमने कहा है। और कादाचित ज्ञान के अभाव दशा को आप कहते हो कि आत्मा अश्रोतृत्वादि धर्म से विशिष्ट है, लेकिन वेदांत मत में तो आत्मा कैसा है कि स्वयं प्रकाश है तथा साक्षी के स्वरूपभूत ज्ञान को लेकर के ही श्रोतादि रूप है। इसलिए नित्य श्रोतृत्व और नित्य अश्रोतृत्व आत्मा में बन सकता है। साक्षी के स्वरूपभूत ज्ञान को लेकर के श्रोतृत्व और साक्षी के स्वयं प्रकाशता को लेकर के अश्रोतृत्व की सिद्धि होने के कारण माना जाएगा आत्मा वेदांत मत में नित्य श्रोतृत्वादि धर्मवान भी है और नित्य अश्रोतृत्वादि धर्मवान भी है। अश्रोतृत्व का मतलब स्वयं प्रकाशत्व। जब बाह्य विक्षेप रहित अंतःकरण होता है तो उसमें स्वयं ही प्रकाशित होता है आत्मा। ऐसा न श्रोता न मनता इत्यादि श्रुति तात्पर्य विधया बता रही है। तो स्वयं प्रकाशत्व आत्मा का अनित्य है क्या? स्वरूप से अलग है क्या? इसलिए वो हो जाएगा नित्य ही। वहाँ न श्रोता न मनता इत्यादि का अर्थ है कि आत्मा स्वयं प्रकाश है, तो आत्मा की स्वयं प्रकाशता नित्य है का अर्थ है अश्रोतृत्वादि नित्य है। अश्रोतृत्वादि का मतलब ही तात्पर्य अर्थ ही स्वयं प्रकाशता है, वो आत्मा की स्वयं प्रकाशता नित्य है। जब प्रकाश्य अनात्म वस्तु रहती है तो उसका प्रकाशन करता है, नहीं रहती है तो उसके अभाव को प्रकाशित करता है और स्वयं प्रकाशित होता रहता है। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, ये श्रुति तो कह रही है कि वो स्वयं प्रकाश है। इसलिए अश्रोता है का मतलब, अश्रोता अमनता है का अर्थ है स्वयं प्रकाश है, और श्रोता मनता है का अर्थ है कि साक्षी का जो स्वरूपभूत ज्ञान है तदात्मक है, ज्ञान स्वरूप है।
ऋषि नित्य ज्ञान को लेकर के नित्य श्रोतृत्व, नित्य मंत्रित्व, विज्ञातृत्व आएगा आत्मा में, ये सिद्धांति का कथन है। और अनित्य ज्ञान को लेकर के यदि मानोगे आत्मा को पक्ष में श्रोत्रादि रूप, श्रोतृत्वादि रूप, श्रोतृत्वादि धर्म वाला, और पक्ष में अश्रोतृत्वादि धर्म वाला, तो या तो केवल श्रोता ही मानोगे, तो श्रुति तो उभय रूपता बता रही है और नित्य उभय रूपता बता रही है, और वो उभय रूप धर्म को आप स्वीकार न करके केवल श्रोता ही आत्मा है ऐसा स्वीकार करोगे तो वैषम्य नामक दोष आएगा। ये यद्यपि तव न विषमम भाति मम तु विषमम भाति, ये जो कहा था सिद्धांतियों ने, उसी का विस्तार आगे करते हुए तद्वत यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं ना। अब अत्र कानादादय पश्यन्ति, ये जो भाष्य वाक्य हैं इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। अत्र अंतरे अविदिताभिप्रायाः कानादादय उभयम अपि कादाचित्कम एव अस्तु इति चोदयन्ति इत्याह अत्र इति। तो अत्रांतरे अविदित अभिप्राया कानादादय, कानादादय का विशेषण है अत्रांतरे अविदित अभिप्राया। तो जिन्होंने वेदांति के द्वारा प्रतिपादित जो श्रुति का तात्पर्य है, श्रुति का अभिप्राय है, श्रोता मनता न श्रोता न मनता, इसका इसे समझा नहीं, इसलिए कहा कि अविदित अभिप्राया। तो श्रुति के अभिप्राय को यानी तात्पर्य को न जानने वाले, न समझने वाले कानादादि ने ये शंका की है। क्या शंका की है कि उभयम अपि कादाचित्कम एव अस्तु। तो यदि यानी पहले जो पूर्व पक्षी थे वे तो मान रहे थे कि आत्मा श्रोता ही है, अश्रोता का निषेध ही कर रहे थे, आत्मा के अश्रोतृत्व का। उस पक्ष में वैषम्य दोष आ रहा था। इस वैषम्य दोष को दूर करने के लिए और कानादादि अपने यानी वेदांति का अभिप्राय तो समझे नहीं, लेकिन अपने अभिप्राय के अनुसार कहते हैं कि आत्मा में श्रोतृत्वादि कादाचित कही है, यानी अनित्य ही है, और अश्रोतृत्वादि भी अनित्य ही है। ये कानादादि को अभिप्रेत है। तो आत्मा के श्रोतृत्वादि को तथा अश्रोतृत्वादि को कादाचित का मानना अभिष्ट है। जिन कानादादियों को वे कानादादि कहते हैं, शंका करते हैं, ये कहा गया कि अत्र अंतरे अविदित अभिप्रायाः कानादादय उभयम अपि कादाचित्कम एव अस्तु,
तो उभय शब्द से लेना श्रोतृत्वादि अश्रोतृत्वादि, इन दोनों को भी माना जाए कादाचित कही। तो उभयमपि कादाचित्कम एव अस्तु इति चोदयन्ति यानी पृच्छन्ति, ये पूछते हैं, प्रश्न करते हैं। इत्याह, इस अभिप्राय से ये वाक्य लिखा उनके प्रश्न रूप कि अत्र कानादादयः पश्यन्ति, तो इस विषय में कानादादि अपने सिद्धांत का अभिष्टत्व देख रहे हैं, उन्हें ये बात अभिष्ट है, वो देख रहे हैं कि श्रोतृत्वादि भी कादाचित का, अश्रोतृत्वादि भी कादाचित का, ये कानादादि को अभिष्ट है, और इस उनके अपने अभिष्ट को सिद्ध होता हुआ देख रहे हैं। इसलिए तो आत्मा श्रोता है, ये पक्ष को छोड़ना पड़ेगा। किनको? पूर्व पक्षी को। अगर वो अश्रोता भी मान लेंगे आत्मा को, हाँ, तो कह रहे थे आत्मा श्रोता मनता है, हाँ, जीव की सिद्धि कर, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। अश्रोता भी स्वीकार कर दिया, हाँ, वो कादाचित का होने से दोनों को स्वीकार कर रहे हैं, कादाचित को स्वीकार कर रहे हैं। कौन? कानादादि। पहले की प्रतिज्ञा हानि हो जाएगी, वो जो श्रोता मनता कह रहे थे, पूर्व पक्षी, पहले वाले पूर्व पक्षी। हाँ, तो उनका तो अनिष्ट सिद्ध हो जाएगा। उनको नित्य श्रोत, कादाचित का ज्ञान को लेकर के नित्य श्रोतृत्व मान रहे थे वे, श्रोता एव, ये पक्ष छोड़ना पड़ेगा, वो पूर्व पक्षी का अनिष्ट होगा, लेकिन कानादादि का तो अभिष्ट सिद्ध होगा। और वेदांती को भी अनित्य ज्ञान को लेकर के श्रोतृत्वादि धर्मवान आत्मा को मानना इष्ट नहीं है। वो साक्षीभूत जो नित्य ज्ञान है, साक्षी स्वरूप भूत, उसको लेकर के नित्य मानते हैं, क्या नाम, श्रोता मानते हैं और नित्य श्रोतृत्व मानते हैं। इसलिए ये कानादादि को भी अभिष्ट है और ये पूर्व पक्षी को अनभिष्ट है। तो पूर्व पक्षी के अनभिष्टता को और कानादादि के अभिष्ट को आगे कानादादि के मुख से भाष्यकार भगवान बता रहे हैं कि अत्र कानादादयः पश्यन्ति। जब पूर्व पक्ष के मत में वैषम्य नामक दोष दिखाया गया केवल श्रोतृत्व ही स्वीकार करने पर, जब श्रुति से श्रोतृत्व अश्रोतृत्व दोनों भी बताया जा रहा, तो उसमें से एक को ही स्वीकार करेंगे तो वैषम्य दोष आ रहा है। तो कानादादि ने कहा कि दोनों को मान लो, श्रोतृत्व को भी मान लो और अश्रोतृत्व को भी मान लो, लेकिन वो कादाचित का ज्ञान को लेकर के पाक्षिक मान लो। ये कहते हैं कि पक्ष प्राप्तेन एव श्रोतृत्वादिना आत्मा उच्यते श्रोता मनता इत्यादि। तो पक्ष प्राप्तेन एव यानी जब श्रवणादि इंद्रियों का अपने अपने शब्दादि विषयों के साथ संसर्ग होगा, उस समय उसे श्रोता मनता विज्ञाता कहा जाएगा। और श्रोता मनता विज्ञाता होने से उसमें श्रोतृत्वादि रहेगा उस पक्ष में। और जब श्रोतृत्वादि का संबंध नहीं होगा, श्रोत्रेंद्रिय का शब्द से संबंध न होकर के रूप के साथ चक्षु इंद्रिय का संबंध होगा तो दृष्टा कहा जाएगा, श्रोता नहीं कहा जाएगा उस समय। तो इस प्रकार ये कादाचित का
जो श्रोतृत्वादि पक्ष है उसको लेकर के आत्मा कादाचित श्रोतृत्वादि धर्मवान ही है इति उच्यते। श्रोता मंता इत्यादि श्रुति ने यही बात बताई है कि आत्मा कादाचित श्रोतृत्वादि को लेकर के श्रोतृत्वादि धर्मवान है, और जब श्रोतृत्वादि नहीं रहेगा उस समय अश्रोतृत्वादि धर्मवान भी है, वह भी कादाचित होने से बन जाएगा। अब संयोगजत्वम अयोगपद्यंच ज्ञानस्य ह्याचक्षते, इसकी अवतरण टीका है, इसे देखिए। ननु सिद्धांतिनापि श्रोतृत्वाश्रोतृत्वयोः अंगीकारात् अस्य सिद्धांतात् कथम भेद इति आशंक्य तन्मते नित्य साक्षिणो नित्यम एव श्रोतृत्वं कादाचित् ज्ञानस्य मृषात्वेन तद अभावेन च नित्यम एव अश्रोतृत्वम्। तो पहले ये शंका की, अवतरण लिखने से पहले ये संयोगजत्व इत्यादि का अवतरण बाद में आएगा। पहले पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं कि सिद्धांतिनापि श्रोतृत्वाश्रोतृत्वयोः अंगीकारात्, तो वेदांती भी तो आत्मा में श्रोतृत्व अश्रोतृत्व उभय को स्वीकार करते हैं। तो अस्य सिद्धांतात् कथम भेद, तो अस्य से लेना कानादादि मतस्य, अस्य यानी कानादादि मत में, सिद्धांत यानी वेदांत मत से कथम भेद, तो भेद यानी विशेष कैसे सिद्ध होगा। दोनों भी आत्मा में श्रोतृत्व अश्रोतृत्व स्वीकार कर रहे हैं, वेदांती भी स्वीकार कर रहे हैं, कानादादि भी स्वीकार कर रहे हैं, तो दोनों का मत एक ही मान लो। भिन्न भिन्न, कानादादि का मत भिन्न है, वेदांती का मत भिन्न है, ये कैसे संभव होगा, ये प्रश्न हुआ कि सिद्धांतिनापि श्रोतृत्वादि श्रोतृत्वाश्रोतृत्वयोः अंगीकारात् अस्य सिद्धांतात् कथम भेद इति आशंक्य, इस प्रकार की आशंका पूर्व पक्षी के द्वारा की जाने पर सिद्धांती जिस अभिप्राय से समाधान करते हैं पूर्व पक्षी की इस शंका का, कानाद मत और वेदांत मत में भिन्नता किसको लेकर के है वो बताते हैं सिद्धांती। तो कहते हैं तन्मते नित्य साक्षिणो नित्यम एव श्रोतृत्वम। तन्मते में तत्शब्द वेदांती का परामर्शक है, इसलिए तन्मते का अर्थ है वेदांती मते। तो वेदांती के मत में नित्य साक्षी को लेकर के, यानी साक्षी के स्वरूपभूत ज्ञान को लेकर के आत्मा में नित्य श्रोतृत्व माना है, और कादाचित् ज्ञानस्य मृष्यात्वेन तद अभावेन च नित्यम एव अश्रोतृत्वम। तो वेदांती कहते हैं आत्मा में नित्य श्रोतृत्व है और नित्य अश्रोतृत्व है। श्रोतृत्व भी नित्य है आत्मा का, अश्रोतृत्व भी नित्य है।
और वेदांत मत में नित्य पदार्थ एक ही है, आत्मा। और श्रोतृत्व भी नित्य है का मतलब वो नित्य श्रोतृत्व आत्मा का स्वरूप होगा। और अश्रोतृत्व भी नित्य है का अर्थ है कि वो भी आत्मा का स्वरूप ही है। ये श्रोतृत्व अश्रोतृत्व आत्मस्वरूप से अतिरिक्त नहीं है वेदांत मत में। और कानाद आदि मत में श्रोतृत्व भी कादाचित का है, अश्रोतृत्व भी कादाचित का है, और आत्मा तो नित्य है उनके मत में भी। इसलिए नित्य आत्मा का स्वरूप तो कादाचित का श्रोतृत्व अश्रोतृत्व नहीं होगा ना। तो मानना पड़ेगा कि उनके यहाँ अनित्य ज्ञान को लेकर के श्रोतृत्वादि का प्रतिपादन है, और अनित्य श्रोतृत्वादि के अभाव को लेकर के कादाचित का अश्रोतृत्वादि का प्रतिपादन है। अश्रोतृत्व का अर्थ है श्रोतृत्व का अभाव। श्रोतृत्व का अभाव कब होगा? जब आत्मा मनता ही होगा। यदा आत्मा मनता तदा न श्रोता, तो उस समय श्रोतृत्व का अभाव रहेगा ना। तो इस प्रकार वेदांत मत और कानाद मत में भिन्नता है। ये यहाँ पर सिद्धांति ने कहा कि तन्मते नित्य साक्षिनो नित्यम एव श्रोतृत्वम, और कादाचित् ज्ञानस्य मृषात्वेन तद अभावेन च नित्यम एव अश्रोतृत्वम। और ये जो है कादाचित का ज्ञान है, जन्य ज्ञान है, यानी विकारात्मक है। और जो भी विकार हैं श्रुति बताती है मृषा है, वाचारंभण है। वाचारंभनम विकारो नामधेयम। तो वाचारंभण का मतलब मृषा है। मृषा पदार्थ का लक्षण है कि जहाँ मृषा पदार्थ की प्रतीति हो रही है वहाँ उसका तीनों कालों में अभाव रहता है। रस्सी में सर्प का तीनों कालों में अभाव है। तो रस्सी हो गई सर्प के अत्यंताभाव का अधिकरण, और उसमें सर्प की प्रतीति स्वात्यंता भाव अधिकरणे स्वप्रतीति, यानी जिस पदार्थ की प्रतीति हो रही है उस पदार्थ को मिथ्या कहा जाता है। तो सर्प मिथ्या है। ऐसे आत्मा में कादाचित का ज्ञान स्वीकार कर लिया, वो कादाचित का ज्ञान मृषा है। और मृषा होने के कारण क्या होगा कि उसका तीनों कालों में अभाव रहेगा। कहाँ? आत्मा में। और उन तीनों कालों में रहने वाले अभाव को लेकर के अश्रोतृत्वादि भी वेदांत मत के अनुसार नित्य होगा। मृषात्वेन नित्यम एव अश्रोतृत्वम। जैसे प्रातिभाषिक सर्प को लेकर के ईदम अर्थ सर्पवान है, और सर्प के मृषात्व को लेकर के ईदम अर्थ असर्पत्व भी है, यानी सर्पत्व धर्म से रहित भी है। ऐसे ही कादाचित का ज्ञान मृषा होने से नित्य ही आत्मा में वेदांत मतानुसार अश्रोतृत्व भी रहेगा। और तद अभावे न वा, तो चाहे मृषा होने से कहो या
तद अभाव यानी कादाचित का ज्ञान के अभाव को लेकर के। ये तृतीयांत दोनों हेतु हैं। आत्मा में नित्य ही अश्रोतृत्व रहेगा, इसे सिद्ध करने वाले दो हेतु हैं। यानी आत्मनि नित्यम एव अश्रोतृत्वम, कस्मात्, तो कादाचित ज्ञानस्य मृष्यात्वेन एक हेतु, और तद अभावेन यानी कादाचित ज्ञानाभावेन नित्यम एव अश्रोतृत्वम, नित्य ही अश्रोतृत्व भी रहेगा। और श्रोतृत्व रहेगा नित्य ही, नित्य ही अश्रोतृत्व भी है, नित्य ही श्रोतृत्व भी है। साक्षी के स्वरूपभूत ज्ञान को लेकर के नित्य साक्ष्य श्रोतृत्व, और कादाचित ज्ञान के मृषात्व को कहो या अभाव को लेकर के कहो नित्य अश्रोतृत्व, ये वेदांत मत में है। और अस्मिन् मते तु कादाचित ज्ञानेन एव श्रोतृत्वादिकम इति विशेषम आह। अस्मिन् मते से लेना कानादादि का मत। तो कानादादि के मत में तो कादाचित ज्ञान को लेकर के ही श्रोतृत्वादि स्वीकार किया जा रहा है। श्रोतृत्वादिकम में आदि शब्द से लिया जाएगा मंत्रित्वादि को और अश्रोतृत्वादि को भी। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि संयोगजत्वम अयोगपद्यंच ज्ञानस्य ही आचक्षते। आचक्षते का कर्ता है कानादादय। तो कानादादय ज्ञानस्य संयोगजत्वम आचक्षते, और कानादादय ज्ञानस्य अयोगपद्यंच आचक्षते, ऐसा अन्वय करना। तो कानादादि बताते हैं, आचक्षते का अर्थ है वदंती, कथयंती। क्या बताते हैं कि ज्ञानस्य अयोगपद्यम, ज्ञान में अयोगपद्य को बताते हैं, और संयोगजत्व को बताते हैं। ज्ञानस्य आचक्षते, संयोगजत्व का मतलब है आत्म संयुक्त मनस संयुक्त इंद्रिय का जब संबंध होगा विषय के साथ तब ज्ञान होता है। यानी मन तथा श्रोत इंद्रिय का संयोग, संयोग शब्द से लीजिए, और संयोगात यानी आत्म मन इंद्रिय संयोगात जायते इति संयोगज, संयोगजम श्रोतृत्वादिकम, और तस्य भाव संयोगजत्वम, ऐसा अन्वय होगा। तो आत्मा का मन तथा इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होता है ज्ञान, कानादादि के मत में। जो कादाचित का ज्ञान है ना, वह इंद्रिय तथा मन के संयोग से उत्पन्न होता है। तो ज्ञानस्य संयोगजत्वम और अयोगपद्यंच, ज्ञान एक साथ नहीं होता है उनके मत में भी। अयोगपद्य का मतलब एक साथ ज्ञान की अनुपपत्ति, एक समय एक ही ज्ञान रहेगा। वृत्त्यात्मक ज्ञान, मन में एक मनोवृत्ति रहेगी। तो ये विशेष है, इसे कहते हैं टीका में टीकाकार दर्शयन्ती च इत्यादि के अवतरण को देखिए। टीका में और कोई खास बात लिखी नहीं है, सरल होने से। तो ज्ञानस्य कादाचित्कत्वे योग अयोगपद्ये च
यथा क्रमम प्रमाणम आह दर्शयन्ती च इति। कानादादि के मत में ज्ञान कादाचित है, इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण और ज्ञान में अयोगपद्य है, इस अर्थ के ज्ञापक प्रमाण को भी क्रम से बताते हैं। यथा क्रमम आह का मतलब पहले ज्ञान के कादाचितत्व को बताने वाला प्रमाण बताया जाएगा, फिर ज्ञान में अयोगपद्यत्व को दिखाने वाला प्रमाण बताया जाएगा। ज्ञान में कादाचितत्व को बताने वाला प्रमाण तो शब्द प्रमाण है, श्रुति प्रमाण है, और ज्ञान में अयोगपद्यत्व को दिखाने वाला प्रमाण होगा अनुमान प्रमाण। इन दोनों को भी आगे बता रहे हैं दर्शयन्ती च इत्यादि से। इसे कहते हैं कि दर्शयन्ती च अन्यत्र मना अभुवम नादर्शम इत्यादि। तो अन्यत्र मना अभुवम नादर्शम, तो ये श्रुति है, बृहदारण्यक श्रुति है। आँख खुली होने पर भी आँख के सामने से कोई निकल जाए, फिर पीछे से उसको खोजने वाला आ जाए, जिस व्यक्ति के सामने से वो सामने वाला व्यक्ति निकल गया, पीछे से आया हुआ व्यक्ति उसे खोजते खोजते इस व्यक्ति के पास, बैठे हुए व्यक्ति के पास आया और पूछा कि फलाना व्यक्ति सामने से निकल गया है, आपने देखा? तो उत्तर देता है कि अन्यत्र मना अभुवम नादर्शम, मेरा मन आँख में नहीं था, आँख से अतिरिक्त श्रोत्र इंद्रिय में था, या त्वग इंद्रिय में था, या रसन इंद्रिय में था, चक्षु में नहीं था। इसलिए चक्षु के सामने से निकली हुई वस्तु का भी ग्रहण मैं नहीं कर पाया, देख नहीं पाया कि सामने से फलाना व्यक्ति गया कि नहीं गया। ये यहाँ पर जो श्रुति है ये बताती है कि युगपत ज्ञान, क्या नाम, ज्ञान कादाचित का है, केवल स्रोत इंद्रिय का, उसके विषय के साथ संबंध होने मात्र से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान का उत्पादक चक्षु इंद्रिय, क्या नाम, चक्षु इंद्रिय तथा मन का संयोग भी है। इसलिए इंद्रिय मन संयोगज ज्ञान है, वो ज्ञान का उत्पादक चक्षु इंद्रिय तथा मन का संयोग न होने के कारण चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं हो पाया। चक्षु इंद्रिय का अपने विषय के साथ संबंध हो जाने पर भी मन से संयोग भी चाक्षुष प्रत्यक्ष का हेतु है, वो हेतु न होने से नहीं हो पाया वो कादाचित का ज्ञान। इसका अर्थ है कि इंद्रिय मन संयोगज ज्ञान है। ये यहाँ पर अन्यत्र मना अभुवम नादर्शम, ये बृहदारण्यक श्रुति बताती है। और न्याय दर्शन का सूत्र बताया जा रहा है, मन की यानी अयोगपद्य ज्ञान का है, इसे दिखाने के लिए युगपत ज्ञान अनुपपत्तिर मनसो लिंगम इति च न्यायम। तो यहाँ युगपत ज्ञान अनुत्पत्तिर मनसो लिंगम,
ये गौतम ऋषि के द्वारा रचित न्याय दर्शन का सूत्र है, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 16वां सूत्र न्याय दर्शन का। इसमें बताया कि युगपद ज्ञान अनुपपत्तिर मनसो लिंगम, एक साथ अनेक ज्ञान का न होना ये मन के अस्तित्व का ज्ञापक लिंग है। ज्ञान में अयोगपद्यत्व ये लिंग यानी ज्ञापक है किसका? मन के अस्तित्व का। तो मनसो लिंगम इति च न्यायम, न्याय शब्द का अर्थ है उचितम। तो इस प्रकार ये श्रुति प्रमाण तथा अनुमान प्रमाण से यह स्वीकार करना उचित है। ये इति च न्यायम का अन्वय कानादादय पश्यन्ति इसके साथ करना। तो दर्शयन्ति च अन्यत्र मना अभुवम नादर्शम इत्यादि दर्शयन्ति, और युगपद ज्ञान अनुपपत्तिर मनसो लिंगम इति च न्यायम कानादादय पश्यन्ति, ऐसा अन्वय करना ये टीकाकार कहते हैं टीका में। यदि मनो हाँ यही है ना, युगपद इति इस प्रतीक के बाद में टीका में है, यदि मनो न स्यात् तर्हि चक्षुरादि इंद्रियाणाम युगपद एव रूपादिभिः संबंधे युगपद एव सर्वेन्द्रियैः सर्व विषयक ज्ञानानि शु, यानी मन के अस्तित्व का ज्ञान का अयोगपद्य कैसे मन के अस्तित्व का ज्ञापक होता है, निश्चयक होता है, उसे बताया जा रहा है कि यदि मन न होता, केवल बाह्य इंद्रिय का अपने अपने विषय के साथ संबंध होने मात्र से ही ज्ञान होता है, ऐसा निर्धारण होता, कार्य कारण भाव ये बनता, तब तो क्या होता कि एक साथ कई इंद्रियों का अपने अपने विषय के साथ संबंध हो जाने पर एक साथ ही रूपादि विषयक इंद्रियों से ज्ञान होने चाहिए, युगपत अनेक ज्ञान रूपादि विषयक। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखता है, एक समय एक ही ज्ञान होता हुआ दिख रहा है। तो इसका नियामक कौन है फिर? इंद्रियों का तो चक्षुरादि इंद्रियों का अपने अपने रूपादि विषय के साथ संबंध एक क्षणावच्छेदेन हुआ, और वही यदि कारण होता, इससे अतिरिक्त तो दूसरा कोई इंद्रिय मनस संयोग कारण न होता, तो एक साथ सब ज्ञान हो जाए, इसको रोकने वाला कोई अन्य नहीं होता। और मन को स्वीकार करते हैं परमाणु रूप कानादादियों के अनुसार, तो मन एक अंतर इंद्रिय के रूप में अलग पदार्थ है, चक्षुरादि की अपेक्षा अलग द्रव्य है, और वो जो मन रूपी द्रव्य है उसका जिस समय अनेक इंद्रियों का अपने अपने विषयों के साथ एक क्षणावच्छेदेन संबंध होने पर भी उस समय मन का जिस इंद्रिय से संबंध होगा, संयोग होगा, उसी इंद्रिय से उस विषय को ज्ञान होगा। बाकी इंद्रियों से उनके विषय ज्ञान नहीं होगा। ये निश्चय किया जा सकता है ना। इस प्रकार ज्ञान को के अयोग्य पद्य के नियामक के रूप में अनुमान प्रमाण से मन का अस्तित्व निश्चित होता है।
ये यहाँ पर कहा, कहाँ गया टीका में, हाँ, तो यदि मनो न स्यात् तर्हि चक्षुरादि इंद्रियाणाम युगपत एव रूपादि भी संबंधे, तो एक साथ रूपादि विषयों के साथ चक्षुरादि का संबंध हो जाने पर युगपत एव सर्वेन्द्रिय ही सर्वविषयक ज्ञानानिषु, एक साथ सब ज्ञान होने की आपत्ति आएगी। क्यों? तो कहते सामग्र्याः सत्वात्, सामग्री ही मानी जाएगी। विषय हो तत्तद इंद्रिय का, इंद्रिया हो और इंद्रियों का अपने अपने विषयों के साथ संबंध हो तो ज्ञान होता है, ऐसा मानना पड़ेगा। और वो सामग्री तो यहाँ पर विद्यमान है, विषय भी है, इंद्रिया भी है, और इंद्रिय तथा विषय का परस्पर संबंध भी है, तो ज्ञान होने की आपत्ति आएगी। लेकिन युगपत सब ज्ञान नहीं हो रहा है, ये मन के अस्तित्व का निश्चयक होगा। सामग्र्या सत्वात् न च तथा अस्ति, तथा न च अस्ति का मतलब है युगपत अनेक ज्ञान नहीं होते हैं, और न होने का कोई न कोई प्रयोजक होना चाहिए ना, नियामक होना चाहिए। वो नियामक बताया जा रहा है कि अतः क्रमेण तत्तद इंद्रिय संयोगी अणुपरिमाणम मनो अंगीकर्तव्यम। इसलिए युगपत अनेक ज्ञान की उत्पत्ति को रोकने के लिए तत्तद इंद्रिय के साथ संयोग जिसका है, ऐसे संयोगी अणुपरिमाण वाले मन का अंगीकार करना उचित होगा, मन को स्वीकार करना उचित होगा। तथा च युगपत सर्वेन्द्रियैर मनस संयोगाभावात् सामग्री अभावात् न युगपत सर्व विषयकम ज्ञानम। तो इंद्रिय एवं मन का संयोग भी एक कारण मानना होगा। तो जब युगपत अनेक विषयों का अपने अपने इंद्रियों के साथ संबंध होने पर भी जिस इंद्रिय के साथ मन का संयोग होगा, वही उसी इंद्रिय से ज्ञान होगा उसके विषय का, बाकी के नहीं होगा। ये नियामक बन जाएगा। इंद्रिय संयोग क्या ना, इंद्रिय मनस संयोगा भाव। इस अभिप्राय से यहाँ पर लिखते हैं कि अतः क्रमेण तत्तद इंद्रिय संयोगी अणुपरिमाणम मनो अंगीकर्तव्यम, ऐसा एक मन स्वीकार करना पड़ेगा। तथा च युगपत सर्वेन्द्रियैर मनः संयोगाभावात्, तो ऐसे मन को स्वीकार करने से क्या होगा कि एक साथ सभी इंद्रियों के साथ मन का संयोग न हो पाने के कारण सामग्री अभावात्, इसलिए सामग्री तत्तद इंद्रिय जन्य ज्ञान की सामग्री कोटि में इंद्रिय मन का संयोग भी होने से, वह इंद्रिय मन संयोग रूपी सामग्री का अभाव होने से न युगपत सर्व विषयकम ज्ञानम, सभी विषयों के ज्ञान एक साथ न होने की जो आपत्ति आ रही थी वो टल जाएगी। अतो युगपद रूपादि सर्व विषयक ज्ञान अनुत्पत्ति लिंगेन, तो एक साथ रूपादि सब विषय विषयक ज्ञान की अनुपपत्ति ये लिंग बनेगा, हेतु बनेगा, ज्ञापक बनेगा। किसमें? मनो अस्ति इति वदन्तः, तो मन के अस्तित्व में वह ज्ञापक बनेगा, लिंग बनेगा। ऐसा वदन्तः कानादादय का विशेषण है ये वदन्तः। तो वदन्तः कानादादयः युगपत सर्वज्ञान अनुपपत्ति इति उक्तवन्तः, ऐसा कानादादियों ने कहा है।
कि एक साथ सब ज्ञान नहीं होता है, यानी ज्ञान में योगपद्य नहीं है, अयोगपद्य है, ये कानादादियों ने कहा है। इमं अर्थम न्यायम पश्यन्ति इति पूर्वेण अन्वयः। तो न्यायम पश्यन्ति का अर्थ है कि इमं अर्थम न्यायम पश्यन्ति, यानी न्याय से भी युक्त है, न्याय है युक्ति। ये सूत्र, इस सूत्र के द्वारा बताई गई जो युक्ति यानी अनुमान प्रमाण है, इस अनुमान प्रमाण को देखते हैं किस अर्थ के ज्ञापक के रूप में, ज्ञान में अयोग पद्यत्व रूप अर्थ के ज्ञापक के रूप में यह अनुमान प्रमाण देखते हैं का मतलब निश्चय करते हैं। अनुमान प्रमाण से आत्मा में ज्ञान के अयोग पद्यत्व का। आगे हैं कानादादि मते सिद्धांतिना प्रदर्शिते सति तर्हि कानादादि रीत्या श्रुतिद्वय उपपत्ते आत्मनि श्रोतृत्वादि धर्मवत्व सिद्धेश्च तथैव अस्तु इति पूर्वपक्षी तदस्थो वा सिद्धांतिनम प्रति तदस्थो ऐसा है, तद अन्यो होना चाहिए, तद अन्यो होना चाहिए, तद अन्यो पूर्व पक्षी तद अन्यो वा सिद्धांतिनम प्रति शंकते। पुरानी पुस्तक में तद अन्यो ही है, यहाँ थोड़ा सुधार कर दिया ना, अन्यों को तद अन्यों को तदस्थो कर दिया, गलत सुधार कर दिया। तद अन्यो ये होना चाहिए। ये कहते हैं कि कानादादि मते सिद्धांतिना प्रदर्शिते सति, तो सिद्धांति ने कानादादि के मत को बता दिया। बताने पर कहते तरहि कानादादि रीत्या श्रुतिद्वय उपपत्ते, तो कानादादि के मतानुसार दोनों श्रुति की उपपत्ति हो गई। दोनों श्रुतियाँ कौन सी? श्रोता मनता यह श्रुति और न श्रोता न मनता ये श्रुति। इन दोनों श्रुतियों की उपपत्ति हो जाने से आत्मनि श्रोतृत्वादि धर्मवत्व सिद्धेश्च, आत्मा को श्रोतृत्वादि धर्म वाला भी और तथैव ये भी सिद्ध हुआ, आत्मा श्रोतृत्वादि धर्म वाला है, अश्रोतृत्वादि धर्म वाला भी है पक्ष में। तो कहते तथैव अस्तु, तब तो कानादादि के तरह ही सिद्धांति को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। श्रुति द्वय की उपपत्ति हो ही रही है और आत्मा में श्रोतृत्वादि और अश्रोतृत्वादि उभय धर्म की सिद्धि भी हो रही है। तो फिर ऐसा ही मान लो आप सिद्धांति भी, तो आप में और कानादादि में क्या अंतर है? तटस्थ है, तटस्थ की जगह तटस्थ। हाँ, तटस्थ हुआ ये है, तद अन्यो न होकर के तटस्थ हो। वहाँ मूल में पुराने में भी तटस्थ है, तो पूर्व पक्षी तटस्थ हुआ। तो तटस्थ जो है, पूर्व पक्षी कहो या तटस्थ कहो, ये क्या कर रहे हैं कि सिद्धांतिनम प्रति शंकते, सिद्धांति के प्रति ये शंका करते हैं। तटस्थ हुआ मध्यस्थ, बीच में दोनों की बात सुनने वाला। और पूर्व पक्षी हुए पहला जो जिनके मत में वैश्य में दोष दिखाया, वे पूर्व पक्षी। और कानादादि को सिद्धांति ने बताया है कि कानादादि ने भी आत्मा में श्रोतृत्वादि भी और अश्रोतृत्वादि भी स्वीकार किया है, इसलिए श्रुति द्वय की सिद्धि
कानादादि मत के अनुसार होती है, ये सिद्धांति ने बताया। तो पूर्व पक्षी कहते हैं फिर कानादादि के तरह ही आप भी स्वीकार कर लो। आप में और कानाद मत में क्या अंतर है, आपके मत में और कानाद मत में? ये शंका पूर्व पक्षी या तटस्थ व्यक्ति सिद्धांति के प्रति करते हैं कि भवतु इत्यादि से। तो भाष्य में है भवतु एवं तव नष्टम यदि एवं स्यात्, यदि एवं स्यात्, यहाँ पूर्ण विराम है क्या? यहाँ तक पूर्व पक्ष है। स्यात् तक, और बीच में नष्टम के पास ही पूर्ण विराम दिया है, स्यात् के पास पूर्ण विराम होना चाहिए। तो भवतु एवं तव किम नष्टम यदि एवं स्यात्, इतनी है शंका पूर्व पक्षी की या तटस्थ व्यक्ति की सिद्धांति के प्रति की हुई। तो एवं भवतु का अर्थ निकलेगा जैसा कानादादियों ने बताया है, श्रोतृत्वादि तथा अश्रोतृत्वादि धर्म आत्मा में है और श्रुतिद्वय की उपपत्ति भी हो रही है। तो वैसा ही आप भी स्वीकार कर लो, ऐसा पूर्व पक्षी सिद्धांति से कहते हैं या तटस्थ व्यक्ति सिद्धांति से कहते हैं। यदि एवं स्यात्, यानी यदि एवं यानी कानादादि रीति से, कानादादि ने जैसा बताया है ऐसा यदि स्यात्, यदि होता है तो तव किम नष्टम, आसान में करना, तो तव सिद्धांति न किम नष्टम, यानी क्या अनर्थ सिद्ध होगा? कोई तो अनिष्ट सिद्ध नहीं होगा, ऐसा ही स्वीकार कर लो। ये पूर्व पक्षी ने आग्रह किया सिद्धांति से। इसका उत्तर अस्तु एवं तव इष्टं चेत इत्यादि से सिद्धांति बताते हैं। इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल। थोड़ा ये पूर्व पक्ष का अन्वय बताया टीका में, टीकाकार ने, उतना देख लीजिए। यदि एवं न्यायम स्यात् एवं एव भवतु किम तव नष्टम इत्यर्थ। ये भवतु एवं किम तव नष्टम यदि एवं स्यात्, इतने शंका वाक्य का ये अर्थ निकलेगा कि यदि एवं न्यायम स्यात्, यदि ये उचित है, न्याय युक्त है, तो एवं एव भवतु, तो ऐसा ही स्वीकार कर लो आप भी। किम तव नष्टम, इस कानादादि मत को स्वीकार करने में आपकी क्या हानि हो रही है? तो सिद्धांति यदि क्या अस्तु एवं तव इष्टम चेत इत्यादि से समाधान करेंगे। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्म एधि वेदस्य आनिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रां संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति 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 ही। शंकरम् सूत्रभाष्य भगवन्तो
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।